भारत में चावल का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ में 5वीं विधानसभा के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस बीच इस राज्य में राजनीति अपने चरम पर है। इस राज्य की उम्र अभी सिर्फ 23 साल है और पिछले 23 सालों में इसे 3 मुख्यमंत्री मिले हैं। पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, दूसरे रमन सिंह और तीसरे सीएम के रूप में भूपेश बघेल ने शपथ लिया था। इस 5वीं विधानसभा के बाद क्या छत्तीसगढ़ को कोई चौथा सीएम मिलेगा और यहाँ की राजनीति कैसी रही है, तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी चीजों के बारे में इस रिपोर्ट में। कैसे हुआ था छत्तीसगढ़ का गठन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना। इस राज्य में छत्तीसगढ़ यानी इस राज्य में कुल 3 दर्जन से ज्यादा रियासतें मिली हुई हैं, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा छत्तीसगढ़। हालांकि गढ़ों की संख्या बढ़ने के बावजूद इसके नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे मां का दर्जा दिया गया है। ये राज्य वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों के विभिन्न कालों के प्रभाव में रहा है। छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर और बस्तर के 16 जिलों, 96 तहसीलों और 146 विकास खंडों से किया गया है। वहीं प्रदेश की राजधानी रायपुर को बनाया गया था और बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बीजेपी ने घोषणा पत्र में किया था छत्तीसगढ़ बनाने का ऐलान। इस राज्य की मांग दशकों से हो रही थी। इस दौरान साल 1998 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में उत्तरांचल यानी उत्तराखंड, वनांचल यानी झारखंड, विदर्भ और छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का वादा किया था और इस चुनाव के बाद बीजेपी केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया और मध्य प्रदेश के 16 जिलों, 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा सीटों और 90 विधानसभा सीटों के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण किया। इस राज्य में लगभग 1/3 आबादी आदिवासियों की थी। जब इसे पहली बार बनाया गया था तो 90 विधानसभा सीटों में से 34 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित थी। अब परिसीमन के बाद 90 में से 29 सीटें उनके लिए और 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य में अब 33 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कैसे बनी थी पहली बार कांग्रेस की सरकार? इस राज्य के बनने के साथ ही वहां पर सीएम बनने और इसका श्रेय लेने का खेल भी शुरू हो गया। इनमें सबसे आगे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल के पुत्र विद्याचरण शुक्ल थे, जिन्होंने मई 1999 में छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष मोर्चा का गठन कर अलग राज्य की मांग को लेकर मोर्चा खोल रखा था। लेकिन बंटवारे के दौरान एमपी में कांग्रेस की सरकार थी और सीएम दिग्विजय सिंह थे। ऐसे में किसी के हाथ कुछ लगता, इससे पहले दिग्विजय सिंह ने खेल कर दिया। नए राज्य के रूप में जो 90 सीटें छत्तीसगढ़ को मिली थी, उनमें से कांग्रेस के पास 48 विधायक थे। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार बनाने की पेशकश की और अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का पहला सीएम बनाया। कौन थे छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी? 9 नवंबर 2000 को जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले सीएम के रूप में शपथ ली। जोगी एक आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने रायपुर, इंदौर और सिंधी जैसे जिलों के कलेक्टर के रूप में कार्य किया था। जोगी 1986 में तत्कालीन एमपी सीएम अर्जुन सिंह की सलाह पर कांग्रेस में शामिल हुए थे। सीएम बनने के बाद उन्होंने बीजेपी में दल बदल कराया और उसके 13 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने में कामयाब रहे। साल 2003 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी और विद्याचरण शुक्ल के बीच तालमेल नहीं बैठा, जिसकी वजह से विद्याचरण शुक्ल ने पार्टी से बगावत कर शरद पवार की पार्टी राकापा ज्वाइन कर ली। हालांकि राकापा को बहुत बड़ा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक सीट पर चुनाव जीती और करीब राज्य भर में 7.02% वोट मिले, जिसकी वजह से कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट कर रह गई और बीजेपी ने 50 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बना ली। बाद में जोगी ने कांग्रेस भी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बना ली। साल 2020 में उनकी मृत्यु हो गई। अपने अंतिम समय तक वो राजनीति में सक्रिय रहे। अब ये पार्टी उनके बेटे चला रहे हैं। रमन सिंह नए राज्य के पहले भाजपा अध्यक्ष प्रमुख ओबीसी नेता ताराचंद साहू थे। जोगी के दल बदल के बाद पार्टी के कई नेता उनसे नाखुश थे और साहू की जगह लेने के लिए केंद्र में तत्कालीन राज्य मंत्री रमन सिंह को भेजा गया था। साल 2003 का विधानसभा चुनाव रमन सिंह के नेतृत्व में जीता गया और फिर छत्तीसगढ़ के एक नए सीएम बने रमन सिंह। साल 2018 के चुनाव में चावल के मुफ्त वितरण की उनकी योजना से उन्हें मदद मिली। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के भीतर जोगी का खेमा अपने कई प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेताओं को हराने में कामयाब रहा और भाजपा ने 50 सीटों पर अपनी संख्या बरकरार रखी। साल 2018 के विधानसभा चुनाव तक माहौल रमन सिंह के खिलाफ हो गया था। राज्य और केंद्रीय भाजपा नेतृत्व के भीतर उनके कई दुश्मन थे और 15 साल के कार्यकाल के बाद उन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ा था, जिसकी वजह से रमन सिंह चुनाव हार गए। 2018 में सीएम बने भूपेश बघेल।
कांग्रेस साल 2003 के बाद से छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी नहीं कर पा रही थी। इस दौरान साल 2014 में वह केंद्र की सत्ता से भी बाहर हो गई। 2014 में हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा की हत्या के बाद पहले कांग्रेस ने चरण दास महंत को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया और फिर कुछ ही महीनों बाद उनकी जगह ओबीसी नेता भूपेश बघेल को नियुक्त कर दिया। साल 2018 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक नई रणनीति तैयार की जिसमें नए नेताओं को शामिल किया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी ने 68 सीटों की ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीता। बीजेपी सिर्फ 15 सीट जीतने में कामयाब रही। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद से कांग्रेस में मतभेद भी हुए। इसके बावजूद भूपेश बघेल ने 5 साल सरकार चलाने में सफल रहे और एक बार फिर 2023 में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और बीजेपी की तरफ से माना जा रहा है कि रमन सिंह चेहरा है और कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल को चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार छत्तीसगढ़ को चौथा कोई मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर रमन सिंह या भूपेश बघेल में से ही कोई एक सीएम बनेगा। खनिज संसाधनों का धनी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कोयला, लौह, अयस्क और डेलोमाइट जैसे खनिजों का प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा इस राज्य में बॉक्साइट, चूना पत्थर और क्वार्टजाइट के पर्याप्त भंडार भी मौजूद है। इस राज्य में भारत के 3 अयस्क भंडार का 35.4% हिस्सा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र राज्य है जहां टीन कंसंट्रेट का उत्पादन होता है। इस राज्य में महानदी गंगा, गोदावरी और नर्मदा यहाँ बहती हैं। वहीं महानदी शिवनाथ, अरपा, इरावती, सबरी, लीलागढ़, हसदो, पैरी और सोंढूर इसकी सहायक नदियां हैं। ऐसे में कृषि के लिहाज से भी छत्तीसगढ़ एक समृद्ध राज्य है। तो ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।